स्टार्ट। हम देखो टेस्ट केस लिखना किस पे है, व्हाट्सएप पे। किस पे लिखना है, व्हाट्सएप पे। देखो जैसे कि अब ये चैट हुआ, मैंने बोला था किस पे लिखना है आपको, चैट पर, व्हाट्सएप के चैट पर, इंस्टाग्राम की चैट पर एंड मैसेंजर के चैट पर, या फिर टेक्स्ट चैट ले लो, करेक्ट। लेकिन अभी जितने लोगों ने लिखा सब ने लिखा पहले लॉगिन, करेक्ट। डाउनलोड करेंगे पहले, हाँ सब ने ही स्टार्ट किया किससे, लॉगिन से, डाउनलोड करेंगे, जो कि बहुत ही गलत है। चैट से लिखना चाहिए था। मैंने क्वेश्चन किया था कि आपसे कुछ चैट लिखने के लिए। अब सोचो अगर आपको सपोज मैं ले लो व्हाट्सएप कंपनी में हायर कर लो आपको, मैंने आपको दिया स्टोरी कि भाई आपको किस पे लिखना है, चैट पर काम, तो आप लॉगिन का टेक्स्ट नहीं लिखोगे वहां पर, डाउनलोड का नहीं लिखोगे आप। मैं जो आपसे बोलूंगा सिर्फ उतना ही लिखना है, चैट से क्या क्या हो रहा है बस उससे, करेक्ट। सिर्फ चैट से रिलेटेड जो चीजें रहेगी वही लिखना है आपको। मैंने आपको एग्जैक्टली कल बताया था किस पे लिखना आपको, चैट पर। मैंने कुछ नहीं बोला था आपसे, सिर्फ बोला था चैट पर। तो चैट का मीनिंग सिर्फ चैट, एक यूजर ने ओपन किया चैट करने जा रहा है, बस उतने उसी लिखना है पूरा, कैसे होगा क्या होगा सब कुछ बताना है, चैट के बारे में बताना है और कुछ नहीं, करेक्ट। ना लॉगिन करना है, ना उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डाउनलोड वगैरह कुछ करना ही नहीं आपको, आपको सिर्फ बताना है चैट के बारे में, फीचर्स सारी वही रहेगी। क्योंकि हो सकता है कि जो लॉगिन का फीचर है, डाउनलोड करने का फीचर है, ये सारे फीचर का टेस्ट केस किसने लिखा हो पहले से, तभी तुमको बोला गया ना कि चैट के लिए आप लिखो टेस्ट केस, ठीक है। तो हम कहाँ पे रहेंगे, चैट के हिसाब से लिखेंगे। तो कभी भी टेस्ट केस लिखने से पहले अपने कुछ होते हैं ना प्री रिक्वायरमेंट, उसको पूरा कर लेते हैं। जैसे लिख किस पे रहे हो, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ, जैसे चलो लिखता हूँ क्या, प्रोजेक्ट सपोज, क्या लिख दूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। सपोज प्रोजेक्ट मेरा क्या है, व्हाट्सएप, ठीक है, क्या है व्हाट्सएप, काम नहीं करेगा, ठीक। प्रोजेक्ट क्या है मेरा, व्हाट्सएप। एंड अब मेरा हो सकता है कि मॉड्यूल क्या हो, मॉड्यूल बोले तो फीचर बोले, या व्हाट्सएप तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन हुआ, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, मॉड्यूल, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। अब सपोज मेरा मॉड्यूल क्या है, चैट, एग्जाम्पल ले रहे हैं चैट, ठीक है। जैसे वहां पर इसने बोला कि चैट, आपसे प्रॉपर लिखा जाएगा कि व्हाट्सएप चैट या जो भी नाम रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वह चैट। अब क्रिएट कौन कर रहा है, क्रिएटेड भाई, मतलब कौन लिख रहा है, तो लिखने वाला भी तो होना चाहिए। अब जैसे एक टीम में 4 क्यूए हैं, तो लिखा किसके थ्रू जा रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। सपोज लिख कौन रहा है, चलो भूपेश, ठीक ठीक। अब लिखा किसने गया, किस दिन लिखा गया, क्रिएटेड डेट, ठीक। अब आज का डेट क्या है, सपोज ले लिया मैंने क्या, 3/1/25, करेक्ट। इतना हो गया। अभी देखो हमने टेस्ट केस लिखा, यानी इन्होंने टेस्ट केस लिखा, ऐसा तो नहीं कि कोई वेरीफाई नहीं करेगा, कोई चेक करने वाला भी तो होगा, भाई आपने सही लिखा गलत लिखा है, करेक्ट। अगर सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया जाए, अगर गलत भी रहेगा तो फिर कौन चेक करेगा, कैसे पता चले गलत है सही है। हर किसी के काम को वेरीफाई करने के लिए कोई सीनियर बैठा रहता है, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखा जाता है क्या, रिव्यू भाई, क्या, रिव्यू भाई। रिव्यू कौन करेगा, उसका नाम, सपोज इनका रिव्यू कर रहा हूँ कौन, मैं, ठीक है, ठीक। ये चीजें हम लिखते हैं, ये हमारे क्या थे, प्री रिक्वायरमेंट। टेस्ट केस लिखने से पहले हम ये चीजें रख लेते हैं ताकि ना एक नॉलेज मिल जाए कि आप किस पे लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, कब लिखना स्टार्ट किया और कौन रिव्यू करेगा। इन केस भूपेश नहीं रहेंगे ना, तो टेस्ट के बारे में अगर आप पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने रिव्यू किया है, हाँ करेक्ट। तो मुझे पता होना चाहिए सारी चीजें, रिव्यू करने वाले को टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो रिव्यू करेगा, करेक्ट। रिव्यू करने वाला आपका टीम लीड भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है और बीए भी हो सकता है, जो भी रहेगा आपसे सीनियर रहेगा रिव्यू करने के लिए, करेक्ट। आप रिव्यू कभी नहीं करोगे, या आपसे जूनियर जो है वो रिव्यू नहीं करेगा, करेक्ट। हमारा टीम लीड जो है वो कर सकता है, हाँ
मतलब आपसे सीनियर जो भी रहेगा उस टीम में, डेवलपर को छोड़ के वो कर सकता है, डेवलपर नहीं करता टेस्ट केस रिव्यू। ठीक है, ये क्लियर। अब आते हैं, पहले क्या होता है हमारा, देखो कुछ लोग लिखते हैं क्या, सीरियल नंबर, क्या लिखते हैं, तो सीरियल नंबर लिखना भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी नहीं लिखते भी, जरूरी नहीं। सीरियल नंबर से अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखते हैं कि हमने कितने टेस्ट केस लिखे हैं, करेक्ट, कि हमने 1 2 3 4 5, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो 1 2 इसने दिया है, बट हमारे 5 लाइन तक तो हमने क्या दे दिया, कुछ डेटा दे दिया ऐसे ही। अब हमको काउंट करना होगा कितने टेस्ट केस हुए, तो नंबर का हम लोग रखते हैं ना कि 1 2 कर लेंगे तो काउंट मिल जाता है। तो आप लिखो तो सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। हाँ, जैसे सीरियल नंबर भी अगर लिखा जाता है कि अपना क्या काउंटिंग बढ़ाने के लिए, कभी कभी क्या होता है जब टेस्ट केस हम लिखते हैं ना, तो उसमें हमारा टेस्ट केस नंबर हम देना भूल जाते हैं, कभी कभी हमको काउंट करना होता है एग्जैक्टली कितनी है, तो हम देखते हैं जैसे कि अगर सपोज हमारे पास 2 फीचर है, कितने, एक व्हाट्सएप चैट के लिए है, एक और मान लो चलो कॉलिंग के लिए, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के लिए, आपने एक ही शीट में लिख दिया है। अब मुझे काउंट करना होगा कितने टेस्ट केस हैं, आप अलग अलग करके लिखोगे, और टेस्ट केस काउंट कैसे बनाओगे, 1 to 10 ऐसे बताओगे। सपोज चैट के लिए 10 बना दिए, 10 किसके लिए बना दिए, वॉइस के लिए, 10 वीडियो के लिए। अब टोटल में पूछूं कितना होगा आपके पास, 30, और टेस्ट केस से गिनोगे तो 10 10 ही आएगा, करेक्ट। हो सकता है 13 12 हो जाए, तो काउंट करने में आपका क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। सीरियल नंबर आएगा तुरंत बता दोगे, क्लियर। ऐसे इसीलिए सीरियल नंबर रख लेते हैं, बट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो और नहीं भी। तो चलो मैं अभी, हाँ लिखना इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो, मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट मत समझना कि कोई बोल दिया कि अगर हमने सीरियल नंबर नहीं लिखा तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं, नथिंग, मतलब चलेगा, कोई इशू नहीं है। और ऐसे तो लिख सकते हैं ना टीसी आईडी 001। हाँ ये तो लिखना कंपलसरी है ना सर। हाँ, टेस्ट केस आईडी तो लिखना इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं पूरा लिखता हूँ, टेस्ट केस देन आईडी, ठीक है। टेस्ट केस आईडी बाद क्या होता है, देखो आप चाहे बोलो तो डिस्क्रिप्शन बोलो, हाँ देखो आप या तो बोलो क्या, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से अच्छा अगर मैं ये बोलूं समरी, टेस्ट केस समरी, टेस्ट केस समरी, समरी का समझते हो आप लोग। हाँ डिटेल, अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक अलग से और बोलूं डिस्क्रिप्शन का टेस्ट डेटा, टेस्ट केस, अच्छा नहीं मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ यहाँ पे। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, अब बता सकते हो, टेस्ट केस समरी और टेस्ट केस मतलब अपने बारे में और समरी भी वाले दोनों वही। जैसे देखो अगर एक मैं बात बोलूं आपसे कि मैं बोलूं कि एक मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए, क्या मैंने बोला, गियर वाली साइकिल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइकिल, वो भी गियर वाली। मैंने एक शॉर्ट में बताया, एक हाई लेवल आपको बता रिक्वायरमेंट, जो हाई लेवल बात करता है वो होता है समरी, किसी के बारे में हाई लेवल बता दो। डिस्क्रिप्शन का मतलब प्रॉपर बताओ कैसे कैसे होगा, साइकिल कैसे बनेगा, क्या चाहिए उसमें, कैसे सब कुछ प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्या चाहते हो, डिस्कशन पूरा बताना पड़ेगा, और करेक्ट, समरी में बस उसका शॉर्ट में, में शॉर्ट में उसकी एक समरी बता दो कि मतलब आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाह रहे हो उस पर। समरी का मतलब होता है एक हाई लेवल, किसी भी चीज के बारे में हाई लेवल में बात करना, क्या किसी भी चीज के लिए हाई लेवल में बात करना होता है क्या, समरी। अगर उसके डिटेल में जाना होता है बोलते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन। कौन साइलेंट, ठीक है। तो किसी चीज के बारे में डिटेल में अगर बात करना होता है क्या, डिस्क्रिप्शन। जिससे कहते नहीं है, आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल पर, कोई चीज मिल जाता है, प्रोडक्ट को ले लो, जैसे मान लो एक मेडिसिन है पैरासीटामोल, ठीक है, सबको पता है पैरासीटामोल में कॉल आता है, क्रोसिन आता है, सब कुछ। आप कहते हैं ना उसका डिटेल चेक करो, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप क्या कहते हो, उसके बारे में पूरा पढ़ते हो। अगर वैसे बात करें तो सब क्या बोलते हैं इसको, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल क्या है, आपका समरी है जो सबको पता है। और डिटेल में बात करें तो सबको पता नहीं था, हमको ढूंढना पड़ता है, उसके बारे में A to Z लिखा रहता है कि क्या क्या मिला है, कैसे कैसे मिला है, कब क्या है, सब कुछ, करेक्ट। उसी तरीके से होता है कि हमारा डिस्क्रिप्शन, किसी चीज के बारे में डिटेल में जानना होता है तो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, करेक्ट। अब ध्यान दो, कभी भी ये और एक चीज अगर दोनों साथ में आपको दिखे ना, तो
इसका मतलब ये मत समझना कि दोनों क्या है, अलग-अलग। सेम है, नहीं, अलग अलग ही रहेगा। हाँ वही अलग हाँ, ये मत सोचना कि दोनों क्या है, सेम है। अगर एक समरी है, सपोज मैंने समरी दे दिया कि वेरीफाई, क्या दे दिया मैंने, वेरीफाई द चैट फीचर, क्या बोल दिया, फीचर, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया वेरीफाई द चैट फीचर, अब सोचो कि समरी मैंने दे दिया ने, अब चैट में बहुत कुछ होगा, चैट भेजना, डिलीट करना, एडिट करना, सब कुछ, सीन नहीं सीन, सब कुछ होगा ना, लेकिन चैट फीचर तो एक ही है, करेक्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने चैट फीचर दिया, अब ये चैट फीचर सेम चलेगा किसके लिए, 10 टेस्ट केस के लिए, जितना तक चैट के बारे में करेंगे वो पूरा वो सारा सेम चलेगा। तो अगर आप कभी ऐसा मत देखो कि यार ये तो सेम चल रहा है, फोन साइलेंट बोल दो, बाहर की बात करो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सारी चीज आपको सेम दिखेगी, तो कभी कभी आप डाउट होगा कि ये तो गलती से लग रहा है एक ही टेस्ट केस उसने लिख दिया, गलत, एक ही टेस्ट केस नहीं, आप उसकी हेडिंग को देखना पहले, हो सकता है उसने समरी दिया उस चीज का, समरी को एक और नाम से बोला जाता है जिसका नाम है क्या, टेस्ट केस सिनेरियो, क्या क्या नाम इसका, टेस्ट केस सिनेरियो, ये पहले भी डिस्कस किया गया होगा आपको। तो जो सिनेरियो होता है क्या होता है, वन लाइनर होता है, वन लाइनर और हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है, और जो टेस्ट केस होता है वो होता है क्या, डिस्क्रिप्शन, होता है क्या, मल्टी लाइनर होता है और होता है लो लेवल डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट। टेस्ट केस में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्टेप टू स्टेप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्या यार आप इसमें पहले चैट भेजो, फिर देखो कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा, ऑफलाइन या ऑनलाइन है, एडिट करो डिलीट करो, सारी चीज बताओगे आप। सिनेरियो में एक चीज बताओगे, चैट यूजर को पहुंचना चाहिए, यूजर सेंड करना चाहिए, करेक्ट। हमने चैट किया, टाइप करे वो भी दिखे जैसे हमने सेंड किया, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के अकॉर्डिंग दिखे, ऑफलाइन तो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग दिखे, करेक्ट, क्लियर, ऐसे होता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर समरी नहीं दूं, ठीक है, जरूरी नहीं आपको दोनों चीज साथ में कभी कभी मिले देखने को, आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगा देखने को, दोनों चीज कब मिलता है देखने को, जब ये रिक्वायरमेंट अगर रहती है हमारे किसकी, क्लाइंट की या हमारे मैनेजर की, हमारे बीए की, कि आप दोनों चीज बताओ वहाँ पे, समरी भी और टेस्ट केस भी, तब हम ट्राई करते हैं कि दोनों लिखें, ठीक है। अदरवाइज हम सिंगल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने मॉडल बता दिया कि हम किस मॉडल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज इसमें एक मॉड्यूल ले लेता हूँ मैं, जैसे मॉड्यूल है, मतलब दो चीज होता है, मैंने ये भी बताऊंगा आपको, एक मॉड्यूल होता है, एक होता है सब मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर छोटा पार्ट, जैसे व्हाट्सएप हमारा तो प्रोजेक्ट हुआ, अब उसके अंदर आते हैं व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप चैट लिया हमने, व्हाट्सएप चैट हमारा क्या हुआ, मॉड्यूल हुआ। अब उसके अंदर भी तो कुछ चीजें हैं, आप चैट करते हो कितने तरीके से चैट कर सकते हो, पहली चीज वॉइस चैट कर सकते हो, सेकंड चीज वॉइस क्या करते हो, कीबोर्ड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, करेक्ट। आप चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग करने में डिलीट कर सकते हो, जब तक आपका क्लॉक चल रहा है तब तक सिर्फ डिलीट फॉर मी होगा, है ना। आपने सेंड कर दिया, क्लॉक चल रहा है सेंडिंग का, होता है ना, क्लॉक चल रहा है सेंड हुआ नहीं है, तब डिलीट करके सिर्फ आधा डिलीट फॉर मी आता है, देखा है आपने कभी। तो ये सारी चीजें क्या है, चैट के अंदर आती है, बट उसके सारे क्या अलग अलग फीचर्स बन रहे हैं, करेक्ट। तो जो फीचर्स बन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सब मॉड्यूल्स। जैसे किसी बड़े वाले, का डिटेल, हाँ, जिस बड़े वाले मॉड्यूल के अंदर अगर मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल फंक्शनैलिटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर जैसे अभी व्हाट्सएप पे आप आओ, आप किसी का भी ओपन कर लो चैट, उसमें क्या क्या आप देखते हो, पहला 3 डॉट का सेटिंग, वहाँ पे आप जाओगे कि चैट को क्या करना, अचीव करने के लिए, प्राइवेसी करने के लिए, लॉक करने के लिए सेटिंग वगैरह सब कुछ रहता है, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ कर लोगे। सेकंड चीज कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, प्रोफाइल चेक करने के लिए उसी की चैट से देख सकते हो, ठीक है। चैट का जो वॉलपेपर है उसको भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड वॉलपेपर्स, करेक्ट। तो समझो इतनी सारी चीजें उसके अंदर है। अब जैसे कॉल पर क्लिक करोगे कॉल वाले सेक्शन में चला जाएगा, वो भी क्या है, सब मॉड्यूल है ना, व्हाट्सएप का एक सब मॉड्यूल है, चैट के अंदर ही सब मॉड्यूल है। आप चाहो तो सीधा कॉल के लिए जा सकते हो, कॉल वाला सेक्शन उसने अलग से दिया है, बट उसने चैट पर भी दिया। तो जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं ना, जो कहीं आपको और नेविगेट करते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, सब मॉड्यूल्स, ठीक है। सारी चीजें एक जगह आपको नहीं दिखा। अगर सोचो कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे फीचर्स है, अगर सारा मैं एक ही स्क्रीन पे दिखा दूं होम पेज पर, आप काम कर पाओगे। सोचो कि व्हाट्सएप पे इतने सारे फीचर्स हैं, बाकी सारे कहाँ देते उसने, सेटिंग में दे दिए है। आप व्हाट्सएप ओपन करो, सीधा आपको चैट दिखा देता है, कितने यूजर से आप चैट कर रहे हो सारे दिखेगा, करेक्ट। अगर सोचो आपने 10 यूजर को ब्लॉक कर दिया है, 10 यूजर को अचीव में रखा है, 10 यूजर से आप करंटली चैट कर रहे हो, ठीक है, 30 यूजर हुए। अब 30 को साथ में दिखा दूं मैं, पहला वाला अचीव दिख रहा है, सेकंड वाला ब्लॉक दिख रहा है, थर्ड वाला क्या दिख रहा है, करंट चैटिंग का दिख रहा है, ठीक है।
आप सोचोगे अगर सारे दिखे तो आप कंफ्यूज रहोगे ना, यार तो ब्लॉक किया, ये तो अचीव है, करेक्ट। तो उसने क्या किया, सारी चीजों को हाइड करके रखा, उसने अपने वही फीचर आपको दिखाया जो आपको इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। वो चाहता सीधा सिर्फ वीडियो कॉल दिखाता, बाद में चैट लाता, तो हर कोई वीडियो कॉल तो नहीं जाता, उसको चैट चाहिए पहले तो, करेक्ट। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सब मॉड्यूल है उसके। आप जैसे 3 डॉट पे क्लिक करते हो, उसका एक मेन्यू बार आ जाता है, भाई इतना हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है जिससे आप जा सकते हो। आप देखो जैसे क्लिक करो किस पे, अकाउंट प्राइवेसी, क्लिक किया अकाउंट प्राइवेसी, सारे फीचर्स आ गए। वो सारे क्या है, अकाउंट प्राइवेसी के सब मॉड्यूल्स हैं, कि पासवर्ड चेंज करना, रिसेट करना, ये करना, वो करना, सारे वो क्या है, सब मॉड्यूल है। कभी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करो जहाँ पे मल्टीपल आपको फीचर्स मिल रहे काम करने को, वो क्या होते हैं, सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल कैसे बोलो कि एक पेरेंट का चाइल्ड, करेक्ट। जो पेरेंट के पास प्रॉपर्टी रहती है उसी से रिलेटेड चाइल्ड के पास होती है, करेक्ट। हमने अकाउंट प्राइवेसी लिख दिया, तो अकाउंट प्राइवेसी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसके अंदर से मिलेगा अकाउंट से रिलेटेड। अब उसमें एक है ना लिंक डिवाइस आता है ना, व्हाट्सएप पे आता है लिंक डिवाइस, पता है ना। अब सोचो अगर मैं लिंक डिवाइस पे क्लिक करूं और आपको दे दूं मैं पासवर्ड चेंज, तब क्या सोचोगे, या तो क्या आ गया यहाँ इसके अंदर, लिंक डिवाइस का मतलब कहीं कनेक्ट करो, अब चेंज पासवर्ड यहाँ से कहाँ से आ गया, तो गलत हो जाता। इसीलिए जो पेरेंट का नाम है उसी से रिलेटेड जो फीचर रहेगा चाइल्ड के पास रहेगा, जिसको बोलते हैं सब मॉड्यूल, ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर, ये तो मान लीजिए व्हाट्सएप बारे में हम लोग को पता है, हाँ। तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, मतलब अन्य कोई भी और दूसरा हाँ, कोई कुछ देखो, होगा, अब जैसे जो भी उसके चीजें बारे में रहती है हमको ना, पता नहीं। तो जो भी चीजें रहती है ना, जैसे अगर आपको सपोज व्हाट्सएप के बारे में पता है, नहीं पता जिसके बारे में, तो उसके बारे में आपको मिलता है यूजर स्टोरी। क्या मिलता है, यूजर स्टोरी। तो आपको यूजर स्टोरी सारे के बारे में नहीं मिलेगा, एक फीचर का ही मिलेगा सिर्फ, चाहे चैट का मिलेगा, चाहे कॉलिंग का मिलेगा, चाहे सेटिंग का मिलेगा, चाहे अकाउंट प्राइवेसी का, चाहे रिसेट पासवर्ड का, एक का ही मिलेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सिर्फ उतने का काम करना। ऐसे नहीं कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि चेंज पासवर्ड का आपको दिया फीचर मैंने, किसका, चेंज पासवर्ड, आप क्या क्या कर सकते हो। पहला चीज, जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करो, नया का ओपन होके आ जाए। पासवर्ड आज 2 तरीके से चेंज हो रहे हैं। पहला ओटीपी के थ्रू, ओल्ड पासवर्ड डालो, ओटीपी जाएगा, या तो फिर कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद नया पासवर्ड दे सकते हो। सेकंड, व्हाट्सएप पे भी आता है। हाँ, सेकंड क्लिक करते हो सीधा न्यू पासवर्ड आ जाता है, कंफर्म पासवर्ड आ जाता है, किसी किसी में पुराना पासवर्ड नहीं मांगता, क्योंकि हम पासवर्ड जब चेंज करने जाते हैं तो हमको पुराना नहीं पता होता, मोस्टली यही होता है। तो सीधा आता है न्यू और कंफर्म पासवर्ड। तो आप इतने तक की जिम्मेदारी रखते हो कि जैसे मैंने पासवर्ड पे क्लिक किया, चेंज पासवर्ड पे जाए, नया पासवर्ड दूं, कंफर्म पासवर्ड दूं, दोनों पासवर्ड मैच करें। जैसे मैं क्लिक करूं किस पे, सबमिट पर या डन पर, पासवर्ड चेंज होके एक मैसेज आ जाए, योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। और जैसे पासवर्ड चेंज हो जाए, वो अकाउंट मेरा जहां जहां लॉगिन है सारा लॉग आउट हो जाए, करेक्ट होना चाहिए भाई। पासवर्ड चेंज यानी अकाउंट लॉग आउट, तो यही तक हमारा होगा टेस्टिंग। अब फिर उसी पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करके चेक करोगे, मैंने जो पासवर्ड बनाया है उसी से लॉगिन होना चाहिए। एक बार आप और ट्राई करोगे पुराने पासवर्ड के साथ, कि पुराना पासवर्ड जो हमने चेंज किया उससे लॉगिन नहीं होना चाहिए। आपका क्रॉस टेस्टिंग तो बनता है ना, हो सकता है पुराना भी कैप्चर करके उसने रखा हो भाई, उससे भी कर रहे हो लॉगिन। तो आपकी 2 टेस्टिंग होगी, एक पॉजिटिव जो आपने बनाया वो, एक नेगेटिव जो बना के रखा था पहले वाला उसके साथ, करेक्ट। इतने तक करोगे। अब आगे फीचर बन रहा है कुछ और कि ओटीपी के साथ वैलिडेट करो, ये करो वो करो, आगे फिर आएगा स्टोरी, ठीक है। तो जो करंट में मिलेगा उसके लिए आपको, और ये सारी चीज लिख के दिया जाएगा आपको, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। अगर उन्होंने बोला है कि सक्सेस मैसेज नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना है, वो बताएंगे आपको। आपका काम है जो यूजर स्टोरी मिला उस यूजर स्टोरी पर आपको काम करना है। उसमें नहीं मेंशन है तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हो, या चीजें इसमें हम ऐड कर लें या नहीं करें। अगर उन्होंने बोला नहीं तो नहीं, डिस्कस कैसे करेंगे सर? अपने सीनियर से, अपने सीनियर से आप बोलोगे। आपका पहला स्टेप रहेगा आपका सीनियर। आप कभी भी डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर के पास नहीं जाओगे, बीए के पास डायरेक्टली नहीं जाओगे। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा उन्होंने फैसिलिटी दिया है बात करने के लिए। अपने सीनियर के पास जा सकते हो पहले तो, सीनियर नहीं है तब उनके सीनियर के पास जाओगे, करेक्ट। जैसे कि मान लो आपकी भी हो, आपके ऊपर एक आपका टीम लीड है, अब मान लो टीम लीड छुट्टी पर एक हफ्ते, आप वेट तो करोगे नहीं, तो टीम लीड का क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाओ। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है तो अब कोई ये नहीं मिला आपको, तो बीए के पास जा सकते हो, और बीए भी नहीं है तब प्रोडक्ट मैनेजर के पास जाओ, ठीक है। तो उनसे आराम से कंसर्न रेस करो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें ये फीचर ऐड करे या नहीं करे, ऐसे पूरा लिख के भेजोगे, उनके मैसेज करोगे, चैट करोगे, बोलेंगे तो उनके पास जाओगे डिस्कस करने, ठीक है।
क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है या प्रोडक्ट मैनेजर है वो कीवे और डेवलपर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, उनका काम है सीनियर लेवल पे कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं जो फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आते हैं पूछ सकते हैं सर कि आप जैसे नहीं। डेवलपर को फीचर्स ऐड किया होगा ना सर, जो नहीं, जो जो ये देखो डेवलपर के पास भी वही स्टोरी रहेगी जो आपके पास है, करेक्ट। आपको लग रहा है कि चीजें ऐड कर सकते हैं, ये आपको मतलब आपका एक कंसर्न था क्या एक सक्सेस मैसेज ऐड करवा दूं क्या मैं, ताकि यूजर को पता चल जाए अपडेट हो नहीं हुआ। सोचो आपने पासवर्ड दिया, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, डन पे क्लिक किया, अब सक्सेस मैसेज मैं नहीं दूं आपको, अब सीधा उस पेज से हटा दूं मैं आपको, तो आप डाउट में हो जाओगे यार पता नहीं हुआ नहीं हुआ, बैक तो नहीं हो गया मेरा मैसेज। होता है ना कभी कभी सक्सेस मैसेज अगर नहीं मिलता आपको क्या करते हो, वेट करते हो तब तक जब तक सक्सेस मैसेज आता नहीं है कि यार क्या हुआ, बैक तो नहीं हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, आप एक कंसर्न रेज करो क्या सक्सेस मैसेज ऐड कराऊं या नहीं करा लूं। डेवलपर का काम क्या रहेगा, जो उसने पाया वही डेवलप करेगा, हमारा काम है उसको बताना, किसको, अपने सीनियर पर्सन को, या इसको हम अगर ऐड कर लेते और भी अच्छा होगा यूजर के लिए, क्योंकि हम यूजर के लिए क्या कर रहे हैं, परफेक्ट बना रहे हैं अपना एप्लीकेशन, क्वालिटी उसको दे रहे हैं अच्छी सी। तो हमारा काम है कंसर्न रेज करना, सजेशन बताएंगे ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या, ठीक है। डेवलपर का काम नहीं, डेवलपर तो अपना करता जाएगा, डेवलपर अपने अकॉर्डिंग बताएगा वो चीज कि इसको हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, वो चीज बताएगा। बट फीचर ऐड करना, मॉड्यूल ऐड करना, ये सारी चीजें आप एक बार डिस्कस कर सकते हो, इसमें ऐसा करा सकते हैं क्या, हम मैसेज ऐड कराना, टेक्स्ट मैसेज सब करा सकते हैं। डेवलपर से हम डिस्कस करते डेवलपर से नहीं, हैं। अपने से। अपने सीनियर हाँ, डेवलपर तो अपना काम करेगा जो उसको मिला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो जैसे कभी चीज है इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के बाद क्या हो सकता है, टेस्ट डेटा, क्या होगा, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा में पता है आपको, जब मैं मैसेज करूंगा तो कुछ तो उसमें डेटा रहेगा, भले स्पेस रहे, भले इमोजी रहे, बट रहेगा कुछ ना कुछ, डायरेक्टली कुछ आप ऐसे कर दो जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका टेस्ट डेटा के बाद, दो चीज देखो, एक होता है स्टेप टू रिप्रोड्यूस, स्टेप टू स्टेप कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं लिख दूं स्टेप, चलो मैं लिख देता हूँ हेलो, यस, या राइट, so could I call you back later in 30 minutes? Yeah, okay, thank you. ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेप टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। स्टेप टू रिप्रोड्यूस का मतलब समझते आप, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना मतलब बताना कैसे आप करोगे उस काम को, करेक्ट। उसके बाद क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड, क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड, ठीक। एक्सपेक्टेड बाद क्या रहेगा, एक्चुअल। उसके बाद क्या लिख सकते हो आप, स्टेटस आपका भी तो पता है, देखो स्टेटस। इसके बाद आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, जीरा लिंक, जो मैंने आपको जीरा दिखाया था, अगर आपको याद हो, किसको किसको याद है जीरा, करेक्ट, हाँ। तो जहां से आप बग असाइन करते हो ना, वहीं से टेस्ट केस भी बना सकते हो, मैंने दिखाया होगा, अगर आप फिर से देखना, उसमें टेस्ट नाम से टैग था, उसके थ्रू बना सकते हो आप, ठीक है। तो एक ये ले लेते हैं क्या, बेसिक सा क्या लेते हैं, आप ऐड करना चाहोगे तो बहुत सारा ऐड करते चले जाओगे, डिपेंड ऑन कंपनी के रिक्वायरमेंट से। बट ये चीज जो है ना, ये हर कंपनी के पास क्या है, फिक्स है, इसके अलावा आप कुछ अगर नहीं ऐड कर रहे हो ना चलेगा, बट ये सब चीज ऐड करना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। आप इसकी बेस पर टेस्ट केस लिख सकते हो, करेक्ट। अगर कोई बोला है कि इसके अलावा क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो आपका सीधा आंसर रहेगा कि डिपेंड्स ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी कैसे कैसे बोले हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हर कंपनी का टेस्ट केस लिखवाने का फॉर्मेट अलग होता है। बट जो ये चीज आप बोल रहे हो ना, ये चीज कोई नहीं चेंज कर सकता,
समरी देना मस्ट है, डिस्क्रिप्शन देना मस्ट है, डेटा भी देना मस्ट है। स्टेप आप कभी कभी अवॉइड कर सकते हो, कभी कभी स्टेप अवॉइड कर सकते हो, बट हमेशा नहीं। उसके बाद एक्सपेक्टेड आपको पता ही देना है। एक्चुअल और स्टेटस और जीरो लिंक, ये तीन चीज पता है आपको कब देते हैं? ये तीन चीज एक्चुअल का, करेक्ट, हाँ, जब हम काम करेंगे तभी हमको एक्चुअल मिलेगा, स्टेटस तभी पता चलेगा, और जो लिंक रहेगा तभी हम ऐड करेंगे। करेक्ट। लिंक आप कब ऐड करोगे? जब जीरा में बनाओगे सारा तभी ऐड करोगे। यहाँ पर आप बना रहे हो तो जीरा का लिंक अभी तो मिला नहीं है, जब जीरा में अटैच करोगे तब मिलेगा। करेक्ट। तो जीरा कब अटैच करते पता है? जब हम रिव्यू करा लेंगे किससे, मतलब जो भी हमारा सीनियर पर्सन रहेगा उनसे, उसके बाद हमने तो बनाया, हाँ, जब तक रिव्यू नहीं होगा उधर से मिलेगा नहीं ग्रीन सिग्नल कि हाँ भाई अब ओके हुआ, आप अपलोड कर सकते हो। क्योंकि जीरा में एक बार अपलोड करने के बाद वो टेस्ट केस हर कोई देखने लगता है। ठीक है, तो जीरा में अपलोड करने से पहले हम रिव्यू कराएंगे, जैसे हमारा ग्रीन सिग्नल मिलेगा यू आर ओके विद द टेस्ट केस, हाँ, वो कमेंट करेंगे, पूरा बताएंगे देखो ये गलती है, इसको सही करो, ये चीज सही करो, ऐसे करो, इसको ऐसे करो, सारी चीज बताएंगे। टेस्ट गलत है तो उसको हटा भी देंगे, क्योंकि ये नहीं रहेगा टेस्ट केस। या अगर आप आउट ऑफ जा रहे हो फीचर्स, आउट ऑफ फीचर जा रहा है कि ये टेस्ट केस फीचर नहीं आ रहा है, तो ही बताएंगे टेस्ट केस नहीं आ गया इसमें। ठीक है, क्योंकि उनको भी तो वही चीज नॉलेज होगा ना जो आपको है, आपसे थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। वे रिव्यू करने वाला हमेशा आपसे एक पॉइंट आगे रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लेते हैं क्या सीरियल नंबर, इसमें ले लिया 1 2, मैं आपको एटलीस्ट 5 टेस्ट केस लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, टेस्ट केस आईडी में शॉर्ट में लिख सकते हैं हम टीसी आईडी 001। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि 001 क्यों है, ऐसा है, ये एक फॉर्मेट है बस। आप चाहे 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, बट टीसी आईडी लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि हमको पता चले टेस्ट केस की आईडी है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मेटिंग है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे लिख रहे हो। ठीक है, मैं लिखता हूँ सिर्फ क्या समरी में, वेरीफाई चैट फीचर। देखो जैसे मैंने लिख दिया वेरीफाई चैट फीचर, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे वेरीफाई व्हाट्सएप चैट फीचर, ये भी लिख सकते थे आप। ठीक है, अब देखो जैसे अगर नहीं, गलत नहीं, सही है, हाँ, अब देखो जैसे अगर मैंने लिख दिया वेरीफाई व्हाट्सएप चैट फीचर, दो काम देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। पहला चीज, इन केस अगर आपको व्हाट्सएप भी काम करने को मिल रहा है, कभी इंस्टाग्राम भी मिला है काम करने को सेम कंपनी में, अगर आपके पास टेस्ट केस है और आपने व्हाट्सएप लिखा है तो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए काम करेगा। अगर व्हाट्सएप नहीं होता तो इतना कुछ छोड़कर बाकी इतना सारा कॉपी करके आप रख देते, किसके लिए काम करता? इंस्टाग्राम के लिए। आप थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेते, बाकी सारा वैसे चलने लगता। करेक्ट, तो थोड़ा सा एडवांटेज रहता है जो हम थोड़ा सा देख के खुद से बनाएंगे। हाँ, अब सारी चीजें तो आप लिखोगे नहीं, कुछ तो करेगा कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे, पहला फीचर, हम व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, हम लिख सकते हैं वेरीफाई यूजर चैट, ऐसे लिख सकते हैं कुछ, वेरीफाई यूजर चैट। अब यहाँ लिख दो क्या, फंक्शनैलिटी, क्या ठीक है, चैट फंक्शनैलिटी। देखो पहली चीज, आप जैसे लॉगिन करोगे, ठीक है, अब यहाँ मैंने बोला क्या, उसका फंक्शनैलिटी कोई चैट टेस्ट करना है। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, कोई डेटा हमारे पास है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शनैलिटी को चेक कर रहा हूँ। अब कौन कौन सा फंक्शनैलिटी हो सकता है पता नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोले तो एन, ठीक है, करेक्ट। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, हाँ, कुछ अंतर मिला आपको क्या? मतलब वर्ड में मत समझाओ, वर्ड में मत समझो कि वो यूजर लिखा है और चैट लिखा है, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप के बारे में बता रहा है। करेक्ट। तो हमारा जो रहेगा समरी वो बनेगा क्या, ये वाला बनेगा। ठीक, आपको यूजर का चैट फीचर करना है फंक्शनल टेक्स्ट, ना कि पूरे व्हाट्सएप पे करना है। व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारे काम है। करेक्ट, व्हाट्सएप पे आप एक चीज और देखते हो, मेटा एआई, वो भी आपका चैट का ही काम कर रहा है। मेटा एआई जो आया आपके पास, आप देखो चैट का ही काम कर रहा होगी ना। अगर मैं व्हाट्सएप पे
हाँ, अगर मैं व्हाट्सएप पे बात करूँ अभी के लिए, अब प्रेजेंट के लिए, तो आपके पास दो चैट हो गया है, एक मेटा एआई वाला चैट और एक आपका यूजर चैट हुआ, करेक्ट। आप एआई में भी कर रहे हो, जो क्वेश्चन कर उसका चैट आ रहा है तुरंत, तो गलत हो जाता है आपके लिए। फिर हमको क्या करना है, यूजर चैट के लिए बात करना है। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, ऊपर जो चैट लिखे हैं आप, तो व्हाट्सएप चैट वहाँ लिखना हाँ, पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पे डिफाइन कर, हाँ, बोला वही बोला मैंने, डिपेंड करता है आप किस पे काम कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो यूजर चैट, लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप चैट लिखे तो फिर ताकि तो व्हाट्सएप चैट मतलब पूरा हो जाएगा। हाँ मेटा एआई अच्छा यूजर चैट। हाँ, मेटा एआई जो आया वो चैट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है इस टाइम। अगर आप देखो तो चैट ही का है ना, हम जो भेजते हैं उसके पास आता है वो, ठीक है। हम भी चैटिंग कर रहे हैं बट किसी थ्रू, एआई के थ्रू। हमने क्या चैट करना है, चेक यूजर की चैट। अब यहाँ लिखते हैं क्या, टेस्ट केस वेरीफाई दैट open the chat स्क्रीन बोल सकते हैं। अभी एक नॉर्मल से मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, इसको लिखने का तरीका भी बताऊंगा फिर। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ, आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर का जो चैट है हम उसको ओपन करने के लिए क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो मतलब ओपन करना चाहिए, करेक्ट। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप यूजर की प्रोफाइल पे क्लिक करो, यूजर की प्रोफाइल है, दो तरीके से क्लिक होती है प्रोफाइल पे, देखना जो इमेज आइकन होता है वहां पर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल का आइकन ओपन होता है, जब उसके नाम पर क्लिक करोगे तो चैट ओपन होता है, करेक्ट। ये भी आपको बताना पड़ेगा ना। सपोज आपने बोल दिया क्लिक ऑन द मतलब यूजर, अब मैं जाके उसकी इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ बार बार, तो चैट आएगा नहीं। और चैट ओपन करने के कितने तरीके आपके पास है, अगर मुझे भूपेश को चैट करना व्हाट्सएप पर, तो कितने तरीके से मैं चैट कर सकता हूँ। ऊपर नोटिफिकेशन आता है उससे नोटिफिकेशन से कर सकते हैं चैट, वहां से रिप्लाई दे सकते हैं। Correct. चैट में से तो कर ही सकते हैं, और दो तरीका हो गया। और वॉइस करके कर सकते हैं, और वॉइस मेल करके कर सकते हैं, वॉइस से रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं उनको। और ठीक है। अभी आप ये देखो, जैसे मैंने प्रोफाइल का नाम लेना है, अब प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते हो ना, तब भी वहाँ पे आता है चैट के लिए, देखते हो ना, आइकन पे आता है, हाँ, उसके बाद पूरा आइकन पे आ जाता है। जैसे आइकन पे क्लिक करते हो सारे प्रोफाइल, करेक्ट। अब हमने दो तरीके से, अभी देखो व्हाट्सएप पे बहुत चीजें भी जो आप नहीं जानते थे, ठीक है। अभी देखो जिससे आप दो तरीके से चैटिंग ओपन कर रहे हो, पहली चीज यूजर की प्रोफाइल आइकन पे जाने के बाद ओपन कर रहे हो, सेकंड चीज आपकी यूजर के नेम के पे जाकर डायरेक्ट कर रहे हो, करेक्ट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वेरीफाई यूजर ओपन चैट स्क्रीन फ्रॉम द प्रोफाइल मेनू आइकन, मेनू आइकन, ठीक है। मैंने हाँ क्या है, आइकन लिखे हैं वो आइकन। अच्छा सॉरी, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, वेरीफाई यूजर ओपन चैट स्क्रीन फ्रॉम द प्रोफाइल मेनू आइकन, ठीक है। आज इंग्लिश सिंटेक्स बोलूं मैं गलत है, आपको मतलब बताने के लिए मैंने सही लिखा। अब इसको प्रॉपर अगर बनाना हो तो ऐसे लिखो, वेरीफाई दैट यूजर फीचर यूजर चैट ओपन फ्रॉम द मेनू आइकन, करेक्ट। आप ऐसे लिख सकते हो, वेरीफाई यूजर ओपन चैटिंग फ्रॉम द मेन्यू आइकन फंक्शनलिटी, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया मैं, अभी भी यहाँ पर मेरे पास कोई चीज है, डेटा नहीं है। अब मैं आता हूँ पे स्टेप टू रिप्रोड्यूस, ओपन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पहला तो होगा क्या, ओपन व्हाट्सएप पहला होगा सबसे पहला, ठीक है। सेकंड
क्लिक ऑन प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल आइकन। ठीक, कितना ही लिखना है हमको? लाइन के सेट इसे कौन सी लाइन? अच्छा, एक लाइन में 2 वर्ड, अल्टर और इंटर। टेस्ट वगैरह से भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, टेस्ट रैप से करने के लिए क्या करता है, 2 चीज को उसमें रैप कर देता है, ऐड इंटर अल्टर इंटर। जिस स्पेस के बगल में होता है ALT, उसको दबा के अंडर प्रेस कर दो बस। ठीक है, उसी सेल में नया लाइन बना देगा वो। उसी कॉलम पे क्लिक करें। हाँ ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता ताकि दिखता रहे सारी चीज। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से छोटा थोड़ा सा। ठीक है, अभी दिख रहा है? अभी देखो, मैंने 2 चीज बताया, क्या क्या? व्हाट्सएप ओपन करे, उसके बाद क्या आएगा, क्लिक ऑन द प्रोफाइल आइकन। अब देखो मेरा टेस्ट केस क्या था, वेरीफाई दैट यूजर ओपन चैट स्क्रीन फ्रॉम द प्रोफाइल मेन्यू आइकन। मुझे चैट स्क्रीन ओपन करनी है, ना कि सिर्फ प्रोफाइल आइकन पे जाना है। अभी तक हमें प्रोफाइल आइकन तो पहुंच गए। अब थर्ड हमारा स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन द चैट बटन। बटन, वो बटन के अकॉर्डिंग काम करेगा ना, आइकन नहीं है वो। आइकन तो उसको बोलते हैं जो आपको ना इमेज के साथ दर्शाए। इमेज के साथ आता है वो होता क्या हमारा आइकन। हाँ हाँ, इसलिए मैंने बोला ना प्रोफाइल आइकन। ये ना क्लिक ऑन प्रोफाइल अब चैट, वो आइकन उसको नहीं बोलते हैं, वो तो चैट के लिए बताया कि चैट होगा। आइकन मतलब इमेज आता है। इमेज जैसे कि अगर मैंने बोलो प्रोफाइल, प्रोफाइल पे एक यूजर की इमेज रहता है, नहीं रहेगा तो एक डमी रहता है। ठीक है, वो तो चैट का वो आइकन है, वो बस उसको ऐसे कुछ नहीं बोलते। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, मतलब आप लिख भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि। हाँ ठीक है यार, व्हाट्सएप डिस्चार्ज हो रहा है लैपटॉप। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हमने दिया था कि वेरीफाई करना है यूजर हमारा क्या होना चाहिए, ओपन कर सकता है। ठीक है, चैट को। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड बी ओपन। ठीक है, देखो हमारा क्या था, ये समरी हुआ, ये क्या हुआ हमारा टेस्ट केस। टेस्ट केस बाद क्या हुआ हमारा स्टेप्स। और जहाँ पे डेटा नहीं मिलता वहाँ पे क्या होता है, एन नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये तो बताया कि बहुत पहले से मैंने बताया इस चीज को। और यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड मतलब होता है कि हम क्या चाहते हैं, यूजर चैट शुड बी ओपन। आ गया, तो सा चाहता है व्हाट्सएप लैपटॉप को चार्जर। हाँ हाँ वही बटे रुका रुका, चाबी ले जा बोला। एक लगाओ और उसमें लगाओ, एसर वाले में लगाओ। ओके मत लिया, दूसरा एस लिखा हुआ है, डेल पे लिखा हुआ है, देख लेना। एसर वाले पे ऐसा लिखा, बाकी दूसरा लिखा। भाई राकेश कुमार हाँ ऐसे वाला छोड़ के जोन में उठाइए मैं राकेश दो दिन चार्जर। राकेश प्रजापति भाई भाई मिथिलेश सर का। अच्छा ले सर ठीक है, इसका मतलब समझ गए आप। टेस्ट केस पहला टेस्ट केस हुआ करेक्ट। अगर सेकंड लिखना होगा तो इसको हम यही सेम रखेंगे, वैसे समरी तुम्हारा वही है। टेस्ट केस चेंज होगा कैसे, वेरीफाई द फंक्शनैलिटी of the chat, user chat of the user chat when
यूजर इज ऑफलाइन, करेक्ट। अब देखो, पहले चीज, जब यूजर ऑफलाइन हो तो उसकी चैट क्या होनी चाहिए? हम चैट तब भी करते हैं जब ऑफलाइन होता है, बट सिर्फ हमको दिखता है, करेक्ट। हमारा मैसेज जाता है तब भी नहीं जाता, क्लॉक घूमता रहता है, ठीक है। बट हमारा चैट व्हाट्सएप पे रहता है स्टोर, ठीक है। तो आप ये सारी चीज तो सेम रहेगी, चीज सेम रहेगी, करेक्ट। अब यहाँ क्या लिखोगे? चौथा, चैट विथ ऑफलाइन, ठीक है। वो सारे वो जो ओपन व्हाट्सएप ये सब तो ऐसे पूरा स्टेप से इसका तो सेम चलता है, अब हर बार में एक स्टेप ऐड होता जाएगा, एक स्टेप बढ़ेगा वो ऐड होता जाएगा, करेक्ट। हाँ, अब एक एक ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। अब जैसे मुझे अगला वाला करना रहेगा तो इसको चेंज कर लूंगा, एक नीचे कर दूंगा बस। वो जरूरी है क्या तीनों लिखना? वो हाँ, मतलब लिखना भी जरूरी है, नहीं लिख सकता, डिपेंड करता है। आप कभी कभी ना इसको हम बना के यहाँ रख देते हैं, जैसे कि प्री रिक्वेस्ट करके लिख देते हैं, चलो भाई सारी चीजें फॉलो करते जाओ। अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, सपोज अगर मुझे नहीं लिखना है तो मैं लिख देता हूँ इससे, क्या, फॉलो स्टेप फ्रॉम दी 1 to 3, बस। ऐसे भी लिख सकते हो आप। इससे कोई अब 10 पे पहुंच गए तो 10 वाले लिख दो, नहीं अगर सेम है तो आपको भी कंसीडर करना पड़ेगा, अगर सेम है तो हो सकता है कहीं कहीं आप चेंज करो। अभी मैं ऑफलाइन के लिए बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन के लिए बात करूंगा तो ऑफलाइन वाला हट जाएगा, आपको भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं बोलो कि 1 से 3 तक फॉलो करो, फिर चौथा छोड़ के 5वें से 8वें तक फॉलो करो, नहीं, तब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, करेक्ट। मतलब यही है कि लिख हाँ, तो इसलिए होता है कि लिखिए, कॉपी पेस्ट तो करना ही है, तो क्या दिक्कत है लिखने में हमको। ठीक है, हम आ गए। अब जैसे ऑफलाइन है, सर शुड बी एबल टू सेंड मैसेज, ठीक, परफेक्ट हुआ। शुड बी नॉट एबल टू देना, तो ये ऑफलाइन है तो हम सेंड तो कर रहे हैं ना, अभी बात करेंगे उसके लिए ना। आईडी का सेट हाँ, लेकिन इसको लगाना पड़ेगा वहाँ पर, मेरा पिछुआ अब नहीं वहाँ उसमें नहीं काम करता, तो नमाज आ रही रहेगा, नहीं आएगा। कीबोर्ड बा नॉट अवेलेबल वो मजा बैठा सही है, सही है। कोई सी पे ले लीजिए ना सर, हम कुर्सी ले लेंगे बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मैसेज तो सेंड कर रहे हैं ना, एबल टू सेंड द मैसेज, पहला चीज यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैसेज तो सेंड होना चाहिए, करेक्ट। बट सेकंड में लिखते हैं मैसेज शुड बी स्टोर, ठीक है, only for the current user, करंट यूजर मतलब जो सेंड कर रहा है करंट में उसी के पास रहेगा सिर्फ। मैंने क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना, मैसेज शुड बी स्टोर ओनली फॉर दी करंट यूजर, स्टोर रहेगा आपके लिए, करेक्ट। थर्ड में मैं बोलता हूँ, ध्यान से समझना, मैसेज शुड बी सो विद द क्लॉक, करेक्ट। क्लॉक समझो, मैंने यहाँ क्लॉक की बात करी ना, पहला होगा क्या, एक टाइमिंग जो चलता है वो टाइमिंग क्लॉक वाला टाइमिंग चलता रहता है, जब तक सेंड हुआ नहीं, सेंड हो रहा है। एक होता है जो टाइमिंग होता है, यहाँ पे क्लॉक के साथ मैं लिख सकता हूँ पेंडिंग, ठीक है, क्योंकि वो आइकन हमने उसने क्लॉक के अकॉर्डिंग दिया है। हो सकता है वहां पे पेंडिंग लिख के आने लगे, तो पेंडिंग का अर्थ कुछ और होता है और क्लॉक का मतलब कुछ और होता है।
पेंडिंग का मतलब होता है बाकी, ये सही है। क्लॉक का मतलब अभी तक जा रहा है, वो रनिंग में है वो, करेक्ट। फिर सर जो रनिंग होता है, जो पिछला मैसेज जितने टाइम पे डाले उसी टाइम पे आता है, हाँ वो तो आएगा ही, वो भले ही वो रनिंग कर रहा है। तो हमने कल ही बताया था उस चीज को। वो क्यों होता है जानते हो? क्योंकि वो व्हाट्सएप पे वो डेटा को स्टोर कर दिया उसने, ठीक है। आप जैसे जैसे डेटा को ऑन करोगे वो डेटा को उसी टाइम पे पहुंचा देगा आपके पास, और जो आपका बाद में वाला मैसेज है ना वो दिखेगा पहले। जैसे कि मैसेज आप मैंने आपको किया 9 बजे, हाँ, एक मैसेज आपको मैंने किया कितने बजे, 9 बजे, मैं तो उस टाइम था ऑफलाइन, मैंने फिर आया ऑनलाइन कब आया, 10 बजे। तो 9 और 10 के बीच में जितने मैसेज आएंगे ना वो मुझे टॉप पे शो करेंगे, और जो 9 बजे वाला था 9 बजे ही शो करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन था उस टाइम। तो बट वो मैसेज तो स्टोर था मेरा उस टाइम के लिए, जैसे मैं ऑनलाइन आऊंगा तुरंत पहुंचेगा वो। तो वही चीज होता है। अब देखो अगर ऐसा होता कि वो मैसेज सेंड नहीं हुआ होता तो मैसेज आपको करंट डेट पे टाइम पे शो करता है जाने के लिए, करेक्ट। मैंने 9 बजे सेंड किया, अगर वो सेंड नहीं हुआ, सपोज सेंड अगर नहीं हुआ होता, तो जब मैं ऑनलाइन आता ना 10 बजे आया ऑनलाइन, तो मैसेज 10 बजे के आगे आता, 10 बजे आता फिर सेंड करता वो, ऐसे करता ना। बट उसके पास वो पहले सेंड कर चुका था, अब ऑफलाइन थी, ये गलती आपकी थी। यही यही सर मेरे साथ भी हुआ। 10 मिनट पहले मैसेज भेज दिए, नेटवर्क की वजह से लेट आया। कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया, रिप्लाई जो है लेट जो है ना, उतने में तब तक थोड़ा नुकसान हो बस मार हो गया, बस मार हो गया। यही सवाल हो गई। बड़ी यही बवाल होती है। 4 दिन, लेकिन हम सोचे कि जो है नेटवर्क की वजह से हुआ है, लेकिन अब हम देख रहा हूँ कि जो नियम है मतलब जो भेजे हैं तभी उसी टाइम पे आएगा। करेक्ट, ये फीचर है, हाँ सीखने को मिला ना। हाँ, यहाँ जब लिखे हैं तब हम देखे हैं क्लाउड का नाम आया। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान देना। जैसे आप कभी ये मत बोलना कि मैसेज पेंडिंग और क्लॉक में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था मुझसे भी इंटरव्यू में, जैसे पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, जब हाँ। जाएगा तभी हो जाता है। करेक्ट, वो अब जब जाता है तो टाइम बताता है उसी टाइम पर आया है, और पेंडिंग का मतलब ये होता है, क्लॉक का मतलब ये जा रहा है, जब पहुंचेगा तो पुराना टाइम बता देगा, ठीक है। 5वां, अच्छा किसने पूछा, थोड़ा सा ना मार्क्स नीचे कर लिया करो, ताकि नहीं आवाज प्रॉपर आ जाए। देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन था मेरा, मुझसे पूछा गया था कि जब व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो ना, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, तो जो आपका क्लॉक घूम रहा है, ठीक है, वो क्लॉक घूम रहा है, और जो टाइमिंग सपोज आ गई 9:38, कितने बजे, 9:38 पर, और आप इंडिया में हो, और एक बंदा है दुबई में, वहां पर हो रहा है 5:34। अब आपने जब नेट ऑन किया उसके पास मैसेज कब पहुंचेगा, मतलब कब पहंचेगा? सपोज जब मैंने नेट ऑन किया उस टाइम मेरे साइड हो रहा था 11:15। और उसके साइड जो टाइम होगा उसी टाइम पे उसके यहाँ पहुंचेगा। नहीं, पहले समझे मेरी बात को, हमारे टाइम की ड्यूरेशन से उसका टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, करेक्ट। टाइम जोन अलग है। तो टाइम जोन जो आप सेट करोगे उस टाइम जोन से जाएगा। आपके पास है कोलकाता वाला टाइम, आप चेक करोगे आपके पास कोलकाता होता है, तो उनके पास ईटीसी दूसरा होता है, करेक्ट। तो सेंड करोगे कौन सा जाएगा, तो मैंने भी बोला था सेम चीज, यही जाएगा। बोला नहीं, इसी पे यहाँ के लिए ऐसा कि आप जो भेजोगे तब जाएगा, वो टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके हाँ। वो उस हिसाब से भेजता है। करेक्ट। मैं भी सब ऐसे ही जानते नहीं भाई, वही टाइम जाएगा, मतलब वो अपना हाँ, तो टाइम कैलकुलेट होके जाएगा। तो सर कौन सा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का वहाँ दोनों मिला के? देखो वहाँ के टाइम के हिसाब से जाएगा, यहाँ के टाइम के हिसाब से नहीं जाएगा फिर, मतलब वहाँ पे जितना टाइम होगा उस हिसाब से जाएगा। करेक्ट। मतलब पूरा यहाँ का नहीं, वहाँ का जैसे दोनों आपने बोला ना कि 5:25 भी जाएगा, 5:25 नहीं जाएगा, फिर वो टाइम अलग हो जाएगा उसका। उसका अलग हो जाएगा। हाँ, हमारे ये रहेगा, उसका अलग हो जाएगा। मगर जब उससे टाइम पूछोगे हाँ। तो वो वाला बताएगा, तो इधर का टाइम बताओगे, मैच करोगे, कैलकुलेट करके सेम ही मिलेगा। हाँ, इधर सर छोटा मतलब श्रीलंका पाकिस्तान ये सब तो सेम टाइम रहता है। नहीं, यहाँ भी डिफरेंट है। सबका अलग अलग, कुछ आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट सबका अलग अलग है। यार वो तुम ये चेक कर अपना ना, श्रीलंका डाला खुले हुए टाइम दिखाएगा। हाँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ बोल सकते हैं क्या, मैसेज शुड बी, ध्यान देना, शुड बी शो विद द करेंट टाइम एज पर यूजर सेंड मैसेज। अब जब भी यूजर ने मैसेज सेंड किया है उसके अकॉर्डिंग टाइम से हमारा क्या होना चाहिए, शो करना चाहिए, करेक्ट। टाइम शो नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा हमने मैसेज कब सेंड किया था। अब सोचो कि मैंने एक टेस्ट केस लिखा, उसके अंदर मैंने इतने सारे एक्सपेक्टेड लिख दिए ना।
आप सोचो अगर इसमें से एक भी फेल होता तो, एक भी फेल होगा तो आप स्टेटस का रखोगे? सो चार चार हमारे पास इसमें एक्सपेक्टेड है, 3 पास 1 फेल, अब क्या होगा? बाकी 3 तो पास थे ना। उसके लिए सब फेल हो जाएंगे। सब सोचो ऊपर अगर, वाले ऊपर वाले स्टेटस में लिखेंगे ना पास। सोचो अगर इसमें से एक फेल होगा तो आप लिख रहे हो यहाँ पे फेल, तो सारे के लिए फेल हो जाएगा, इसका मतलब होगा भाई टेस्ट केस पूरा फेल है। मगर इसमें से 3 थे तो पास भी थे। तो ऊपर वाले हो status सकता है में कि लिखेंगे। हाँ, हो सकता है सिर्फ क्लॉक वाला नहीं दिख रहा हो हमको, हो सकता है कि करंट टाइम नहीं दिख रहा है। बाकी अगर आप फिर दोबारा टेस्टिंग करने आएगा आप सारी चीज चेक करोगे, टाइम वेस्ट किया आपने। अगर आप उसको एक्चुअली बता दो क्या फेल है, तो उसी चीज के लिए यहाँ पे स्टेटस आप लिखोगे फेल, बट उसके लिए क्या ऐड करोगे? क्या? कमेंट। क्या ऐड करोगे आप? कमेंट, कि इस टेस्ट केस में ये लाइन फेल है। लाइन नंबर 4 इस स्टेशन में लोग फेल। करेक्ट। तो अब आपको क्या चेक करोगे? आप आके कमेंट में चेक, हाँ यार ये वाला फेल है, चलो करेक्ट। तो ये होता है प्रॉपर तरीका लिखने का। अब जैसे सपोज यहाँ पे फेल हो गया, लाइन नंबर 4 कमेंट का मतलब होता है किसी चीज पे एडिशनल थिंग्स बताना, या कमेंट कर दो। लाइन नंबर 4 जैसे अगर आजकल के लोगों की बात करें, कहते हैं बड़ा कमेंट करते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कमेंट का मतलब कि उनके उनके ऊपर क्या तर्क वितर्क कर रहे हो आप। हाँ, बुराई अच्छा है, तर्क गलत वितर्क, चीजें नहीं करते। कमेंट का मतलब गलत नहीं होता। तर्क वितर्क कमेंट होता का है। मतलब गलत नहीं होता। अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखो तो उसपे करवाते हैं, बोलते हैं कमेंट करो। कमेंट करो, ये नहीं कमेंट कमेंट लाइक, बोलेंगे, हम लोग कमेंट, शेयर। कर रहे हो। सही और गलत और यहाँ पे गलत मतलब भी निकल रहा है, सही मतलब भी। ऐसे भाई वही भी चल रहे हैं। नहीं, मतलब सही और गलत। कोई नहीं कहते हैं आप सपोज, एक दिन ऊपर से प्लान कर ठीक है। अब मैं इसके लिए कमेंट एक लिख रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, कि सपोज मेरा फेल है क्या? लाइन नंबर 3। कौन सा फेल है? लाइन नंबर 3। ठीक है। कमेंट में क्या लिखोगे कि ठीक है, ये आप चीज लिख सकते हो, अदर चीज में लिख सकते हो। देखो कमेंट लिखने से पहले पहले तो रहेगा कि कौन लिख रहा है। जैसे मैं कमेंट लिख रहा हूँ, मेरा नाम मनीष है, इन्होंने लिखा था, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा अपना नाम पहले। तो सेकंड चीज में लिखूंगा क्या? डेट एंड टाइम, मैं कब कर रहा हूँ। सपोज अभी का डेट क्या है मेरा? 3 तारीख, ठीक है, 3/1/2025। एंड टाइमिंग क्या है? सपोज 10:18 AM। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैं इनको दिया। अब ये क्या करेंगे, इस चीज पे मैंने क्या दिया इनको कि लाइन नंबर 3 जो हमारा क्या है एक्सपेक्टेड से, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम द एक्सपेक्टेड कॉलम, फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, ठीक है, इज गेटिंग फेल्ड। लिख दो फॉर दिस टेस्ट केस टेस्ट। ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे। इससे क्या रहेगा प्रॉपर कि हाँ आपने कब टेस्ट किया था, कब रिव्यू किया, किसने डाला वो भी। सपोज इनकेस होता है ना कभी कभी मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूँ रिव्यू करने के लिए, मैं छुट्टी पे गया, वैकेशन पे गया हूँ, तो मैं बोल दूंगा यार चलो कुंदन आप कर लो, रिंकू आप कर लेना। ठीक है, जो भी मुझे से सीनियर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगेगा मैं उसको बोल सकता हूँ, वो करेगा रिव्यू तो अपना नाम लिखेगा। करेक्ट, हमारा नाम इसमें क्या रहेगा सर? जैसे मैं दे दूंगा ना, जो जैसे- मनीष लिखा जैसे है जहाँ पे यहाँ पे comment में ही लिखिए। कमेंट भी आप लिखोगे। कोई नहीं क्वेश्चन पूछने दो। देखो नाम जैसे अगर आप रिव्यू करें सपोज, मैं रिव्यू नहीं, मैं मेरा मैं टेस्ट केस लिखा हूँ, आपको दिया रिव्यू करने के लिए। जैसे आपने टेस्ट केस लिखा तो आपका नाम यहाँ पे रहेगा, और जो रिव्यू करेगा उसका नाम यहाँ पे रहेगा। और सपोज अगर ना आप क्रिएटर हो ना रिव्यूअर हो, मतलब ना आपने बनाया है ना आप रिव्यू कर रहे हो, फिर भी आपको मिला है चेक करने को एज एडिशनल थिंग्स में, कोई था नहीं इसमें से, उसके अकॉर्डिंग आपको मिला भाई चेक कर लो थोड़ा सा, तो आपका नाम कहाँ पर आएगा? कमेंट में। ठीक है, कमेंट यही होता है कि कमेंट में आप बता दो अपना नाम, किसने चेक किया है, क्या लिख रहे हो आप, कब लिख रहे हो आप। कमेंट का मतलब ये होता है। कमेंट में आप देखो ना, व्हाट्सएप पे चले जाओ, मतलब यूट्यूब वगैरह चले जाओ, कमेंट जब करते हो क्या क्या आता है आपका? आपका सिर्फ नाम आता है, टाइमिंग आता है, जो आपने किया बस हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे लिखी जाती है। करेक्ट, तो आपका टेस्ट केस ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? कोई डाउट?
अभी बना सकते हो टेस्ट केस, Yes, sir. व्हाट्सएप टेस्ट केस बना सकते हो अभी। तो अभी ऐसे ही जैसे मैंने 2 बनाया, आप ऐसे 10 ब्रांच बना लो। जब एक यूजर ऑफलाइन है तब के लिए हो गया, ऑनलाइन है तब। अब एक यूजर ऑफलाइन है, एक यूजर ऑनलाइन है, तब क्या होगा, दोनों यूजर ऑनलाइन है तब क्या होगा, एक यूजर ऑफलाइन है, एक यूजर क्या है, ऑनलाइन है। हमने सेंड किया, ठीक है, हमने क्या किया, सेंड किया, बट जैसे यूजर को मैसेज रिसीव हो रहा है वो ऑफलाइन चला गया, ठीक है। टेस्ट केस बैच बनाना है। हाँ, तो इसके साथ बनाना है। वो बोले थे जो ग्रुप चैट करते हैं तो उसमें कैसे चैट सेम रहेगा, ग्रुप तो सेम रहेगा, लेकिन कोई ऑफलाइन हो जाएगा, कोई ऑनलाइन रहेगा। हाँ, तो वहाँ पे देखो हर जगह का अलग अलग है। इंस्टाग्राम पे क्या है, जितने लोग ऑनलाइन रहते हैं सबको ऑनलाइन दिखता है। व्हाट्सएप पे क्या, कौन ऑनलाइन कौन है कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक ही चीज दिखता है, टाइपिंग। जब सारे यूजर देख लेते हैं तब हो जाता है डबल क्लिक। अगर कोई उसमें से एक भी नहीं देखेगा तो रहता है सिंगल क्लिक। ब्लूटूथ उस पे आता ही नहीं, कभी ऑनलाइन दिखते हैं तो आता है। कभी कभी आता, वो कभी होता है जब सारे ऑनलाइन रहते हैं, अब साथ में देख लेते हैं तो। नहीं, जितने लोग देखते जाएंगे वो अंदर से यूनिफॉर्म है, लास्ट में वहां से जाके चैट भी नहीं दिखेगा, चैट भी नहीं दिखता ना। उसमें तो एक ही दिखता है, हाँ। कॉल आ रहा है उसमें तो एक ही दिखता है। जाने दो, टाइम पास, ये सब इंटरव्यूज वाले हैं, ठीक है। जैसे अब देखो ग्रुप में आप जब भी रहते हो, ग्रुप में चैटिंग करोगे ना, अगर सब 6 यूजर हैं, 6 में से कोई एक बंदा ऑफलाइन है, आपको सिंगल टिक दिखेगा हमेशा। जैसे वो भी आके सीन कर लेगा मैसेज को, क्या हो जाएगा, डबल क्लिक हो जाता है, बट वो भी ब्लू कलर में नहीं आता, ठीक है। तुम लोग ग्रुप का थोड़ा सा अलग है। कभी कभी होता है ऐसा, हाँ, कब रोजाना देखने को नहीं मिलता है। रोजाना देखने को एक सीन, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपको सिर्फ करना ही है यूजर चैट के लिए, ग्रुप चैट के लिए नहीं। किसके लिए करना अभी, यूजर चैट के लिए। अब सिनेरियो समझ लो क्या क्या करना है फिर से। पहला चीज, दोनों यूजर ऑनलाइन रहेगा, पहला टेस्ट केस। सेकंड टेस्ट केस, एक यूजर ऑफलाइन एक यूजर ऑनलाइन, इसमें बनाओगे। थर्ड चीज, जब एक यूजर ऑनलाइन है दूसरा ऑफलाइन है, जैसे मैंने मैसेज भेजा सेकंड वाला भी कहाँ चला गया, ऑफलाइन, ठीक है। मैसेज भेज के सेकंड वाला भी कहाँ चला गया, ऑफलाइन। अगली चीज, जैसे हमने मैसेज भेजा दोनों यूजर ऑनलाइन थे, भेजते ही उसको रिसीव हुआ, डबल क्लिक हुआ, ब्लू नहीं हुआ था, तब तक हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो सामने वाले यूजर को मैसेज नहीं दिखना चाहिए, करेक्ट। जैसे हमने डिलीट कर दिया क्या आएगा, दिस मैसेज डिलीटेड, ऐसा आता है ना। डिलीट फॉर एवरीवन वाला करके करना आपको, ठीक है। तो इतना अभी तक करना आपको, एटलीस्ट 5 से 6 टेस्ट प्रॉपर बनाओ अच्छे से। अभी तो समझ में आएगा सिनेरियो बनाना ना। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं।